Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 7, Chapter 4, The acid that made trees bloom. राख जिसने पेड़ों को खिला दिया. और open your book at the page number 60. Para 2nd. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. उस दिन जब अच्छे व्यक्ति के पास कुत्ता की आत्मा आई और उसने बताया कि आप उनके घर जाएं और उस राख को ले आएं. दी ओल्ड मैन अवोक, वो बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और तुरंत उन मक्कार पड़ोसियों के घर गया जहां उसने उनको अंगीठी के पास बैठे हुए देखा, यानी चूल्हे के पास बैठे हुए देखा. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो वहाँ फर्श पर बैठे हुए थे बीच में और धूमपान कर रहे थे और चरखा काट रहे थे. फ्रॉम टाइम टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द विलेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल. और समय समय पर वे अपने हाथों को गर्म कर लिया करते थे आंच पर और हाथों पैरों गर्म करते थे और कुछ जो चक्की के टुकड़े थे उनको भी डाल लेते थे. while behind them lay a pile of the broken pieces, जबकि उनके पीछे टूटे हुए टुकड़े यानी लकड़ी के टुकड़ों का ढेर पड़ा था. पाइल मीन्स ढेर. द गुड ओल्ड मैन अम्बली आस्क्ड फॉर द ashes, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने बड़े विनम्रता से उनसे राख मांगी. दो दी covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. और उस लालची जोड़ा ने अपनी नाय और मुँह सिकोड़ी और उसको ऐसे धमकाया मानो कि वो चोर हो. They let him fill his basket with the ashes, उन्होंने उसे फिर भी टोकरी में राख ले जाने दी. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बगीचे में गया. इट बीइंग विंटर, ठंड होने पर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, ठंड के कारण उसका प्रिय पेड़ चेरी का जो था वो बिल्कुल सूख गया था, नंगा हो गया. से मतलब उस पत्तियां नहीं थी. ही स्प्रिंक्लड ए पिंच ऑफ एसिड ऑन इट, और उस पर उसने एक चुटकी, पिंच माने एक चुटकी राख छिड़क दी. एंड लो इट स्प्राउट ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर, और एकदम चेरी का पौधा हरा भरा हो गया और उसकी सुगंध वहाँ पर हवा में फैल गई. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, ये समाचार गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ कर आया. द कोटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, और उन लालची जोड़ा ने भी ये कहानी सुनी. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदाउट ट्रीज ब्लूसम, उन्होंने वो राख इकट्ठी की चक्की वाली और सूखे हुए पेड़ पर डालने लगे. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट दिस लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज, और जब दयालु व्यक्ति ने अपने राजा के आने की बात सुनी डेमियो की, तो वो रोड के किनारे ऊपर जाकर रोड किनारे ऊपर से गुजरना था. इन राजा को रोड किनारे से गुजरना था
गांव के सहारे से, सेट आउट टू सी हिम, और वो व्यक्ति उससे मिलने के लिए रवाना हुआ। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ आशीष, और अपनी राख वाली टोकरी को भी ले गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही वो लोग वहाँ आए, राजा और उसके, ही क्लाइंड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाई दी वे साइड। तो वो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति उस सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो रोड के किनारे पर ही खड़ा था, यानी पेड़ रोड किनारे था। नाउ इन द डेज ऑफ डायमोज इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई। डायमोज के टाइम में ये एक रिवाज थी कि जब उनका राजा वहाँ से निकले, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो वो अपने सभी लोग अपने खिड़कियों के दरवाजे बंद कर लें। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर। लोग यहाँ तक करते थे कि अलमारी को लगाकर, यानी खिड़की लगाकर, उसे पेपर और चिपका देते थे जो बिल्कुल कुछ दिखाई न दे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन द लॉर्डशिप। और वो ऐसा इसलिए करते थे कि वो अपने स्वामी को देखने की गलती ना हो जाए। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाई। और सभी लोग जो रोड पर जाते थे वो सभी अपने घुटने और हाथों के बल पर बैठते थे जब तक कि वो जुलूस नहीं निकल जाता था। प्रोसेसन जुलूस यानी भीड़। द ट्रेन ड्रू नियर, समुदाय पास आया। वन टॉल कम्प्टीमेंट मैन मार्च एयर, एक लंबा आदमी आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू पीपल बाई द वे, रास्ते में लोगों को चिल्लाते हुए, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर बैठ जाइए। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाइए। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और हर व्यक्ति अपने घुटनों पर बैठा करता था जब तक कि प्रोसेसन नहीं निकलता था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अचानक जो नेता आगे चल रहा था उस गाड़ी के, जिसमें राजा रानी थे गाड़ी में और नेता आगे चल रहा था, उसने उस वृद्ध व्यक्ति को पेड़ पर देख लिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो क्रोध में उसे बुलाने ही वाला था। बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाई। और जब उसने उस व्यक्ति को देखा, उसने बूढ़ा समझकर उसे छोड़ दिया और उसने ये बहाना बनाया कि उसने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है और आगे निकल गया। सो व्हेन द डायमोज पालकी ड्रू नियर, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree। जब राजा की पालकी वहाँ से निकली, बूढ़े व्यक्ति ने एक चुटकी राख टोकरी में से निकालकर उस सूखे पेड़ पर छिड़क दी। इन ए मोमेंट इट बरस्ट इनटू ब्लॉसम, एक क्षण में ही वो पेड़ खिल गया, यानी हरा भरा हो गया। तो आप घर पर इसे पढ़ें और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।